गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग जो है वो अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है, ठीक है ना, जॉइंट वेंचर के अंदर तीनों मेथड हमने देख लिए हैं, ठीक है ना, तीनों टाइप के क्वेश्चंस। फर्स्ट जो था जिसमें आपको जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक और को वेंचरर्स अकाउंट बनाना था, ठीक है ना। और जो सेकेंड टाइप है उसमें ओन ट्रांजेक्शन्स जो है, जिसमें मेमोरेंडम अकाउंट बनाना था, ठीक है। और लास्ट वाला जिसमें कि ऑल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है ना, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी, और दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट अकाउंट बनाएंगे। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ 4 अकाउंट्स बनते थे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपको वो प्रिपेयर करना है। डन। तो लेट वी डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 9, क्योंकि 8, चैप्टर नंबर 8 जो है वो स्किप कर देना है, क्योंकि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपके डिलीट कर दिया गया है, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 के अंदर, चैप्टर नंबर 9 कौन सा है सर? तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो सर नॉन प्रॉफिट का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी कंपनी या मतलब कह सकते हैं कि ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि प्रॉफिट मेकिंग का काम नहीं करते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है ट्रस्ट, ठीक है ना, या कम्युनिटी का कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। तो ये सारे जो है वह नॉन प्रॉफिट मेकिंग के अंदर आते हैं, क्योंकि दे आर गिविंग सर्विसेज टू द पीपल, ठीक है ना। वो केवल सर्विसेज देने का काम करते हैं, ठीक है ना, प्रॉफिट कमाने का काम नहीं करते हैं। डन। तो सर कहने का मतलब, तो सर उनके लिए फंड वगैरह का रिसोर्सेज क्या होगा, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। अब बेसिकली इसके अंदर हमें कौन कौन से कंटेंट्स जो है वो डिस्कस करने हैं, ठीक है ना। इसके अंदर हम लोग कौन कौन से कंटेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट सर? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है ना। हाउ टू प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है ना। तो इसके लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट, इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स, इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट, ठीक है ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं। उसके बाद में ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं, एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब होता है विच इज़ प्रिपेयर एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्लोजिंग बैलेंस शीट विच इज़ प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है ना। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट। डन। ठीक है, तो वो कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो मेन इसमें 3 अकाउंट है, ठीक है ना। तो इसके अलावा भी जैसे हम लोग देखते हैं छोटी मोटी जो चीज़ें होगी, जैसे कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन, स्टेशनरी, ठीक है ना, स्टेशनरी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अबाउट फंड, ठीक है ना, एंड देन कैपिटल फंड, ठीक है। तो ये इसके अंदर मेन डिस्कशन है जिसको कि आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। तो जिसमें सबसे पहला आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सी चीज़ आती है सर? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। तो सर बेसिकली हम लोग देखते हैं कि अगर मैं रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट की बात करूं, ठीक है ना, तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो है, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है ना। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना, जिनके बेस पर ही
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर होगा, ठीक है ना। अब वो कौन कौन सी है, तो फर्स्ट है आपका ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है ना। सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का सबसे पहले इसमें ओपनिंग बैलेंस होगा और क्लोजिंग बैलेंस होगा, समझ में आ कि नहीं। ओपनिंग बैलेंस होगा और क्लोजिंग बैलेंस होगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, ओनली कैश रिसिप्ट, ओनली कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट, एंड कैश पेमेंट, ठीक है ना। ओनली कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट, इसमें केवल और केवल कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट का ही ट्रीटमेंट होगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है ना। ऑल transactions should be recorded if related with current year, previous year या नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। सर कोई सा भी ट्रांजैक्शन हो, भले वो कोई सा भी का मतलब होता है कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है ना, जो कि करंट ईयर से रिलेटेड हो, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, ठीक है ना। तो ऑल ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इफ रिलेटेड विद करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। तो कोई से भी साल का हो और आपको वो पर्टिकुलर करंट ईयर में रिसीव हो रहा है, ठीक है ना, तो सारे कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट जो है वह हम इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मेन चीज कौन सी है जो आपको ध्यान रखनी है, और वो कौन सा है सर पॉइंट, एडजस्टमेंट्स आर not mentioned, adjustments are not mentioned in receipt and payment account, receipts and payment account। एग्जाम्पल सर कैसे, तो हम लोग देखते हैं सर किसी भी टाइप का कोई प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना, या एकड़ इनकम है, ठीक है ना, या इनकम रिसीव इन एडवांस है, तो फिर डेप्रिसिएशन है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर मेंशन नहीं होगी, ठीक है ना। तो इनको कहते हैं एडजस्टमेंट, इनको क्या कहते हैं एडजस्टमेंट। तो ये आपको स्पेशली 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट्स आपको याद करने हैं, ठीक है ना, मतलब इसको ध्यान में रखना है। और ये बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है ना, थ्योरी के हिसाब से भी और अपने न्यूमेरिकल के हिसाब से भी, ठीक है ना। कि सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है उसका स्टार्टिंग ओपनिंग बैलेंस से होता है, मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बनेगा, ठीक है ना। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। तीसरा कि इसमें करंट ईयर में अगर हमें करंट ईयर के अंदर कोई भी कैश रिसिप्ट है या कोई कैश पेमेंट है, जबकि वो रिलेटेड कौन से ईयर से है, नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर से, तो वो सारे इसके अंदर मेंशन किए जाएंगे। और किसी भी टाइप का कोई एडजस्टमेंट्स है, ठीक है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्वर्ड इनकम, एडवांस और डेप्रिसिएशन एटसेट्रा, तो ये चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये आपको 4 पॉइंट्स याद रखने हैं वाइल बी प्रिपेयरिंग अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इस तरीके से सर रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का बेसिक समझ में आ गया कि वो किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है ना। तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का बेसिकली
हम लोग जो है वो फॉर्मेट देख लेते हैं, ठीक है ना, तो वो किस तरीके से बनाया जाता है। डन। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है उसका बेसिकली फॉर्मेट किस तरीके का होगा, ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। डन। ये आपका क्रेडिट साइड हो जाएगा, ये आपका डेबिट साइड हो जाएगा, ठीक है ना। पार्टिकुलर रुपीज, ठीक है। तो सर लेट वी स्टार्ट। तो सर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा, ठीक है ना, जिसको कहते हैं टू बैलेंस बीडी। ये कैश बुक है, ठीक है ना, तो कैश बुक का जो कैश बैलेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होगा। डन। फिर उसके बाद में अगर आपको सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है सर कि चंदा जो मिलता है, ठीक है ना, तो वो आपके लिए इनकम हो जाएगी, तो कैश रिसिप्ट हो जाएगी। ये रिसिप्ट है, ये पेमेंट्स है, ठीक है ना। भले वो कोई से भी साल का हो, भले वो प्रीवियस ईयर का हो, भले वो करंट ईयर का हो, या वो नेक्स्ट ईयर का हो, ठीक है ना। तो इसके अंदर सारा कैश रिसिप्ट इन्वॉल्व होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। फिर आता है आपका डोनेशन, ठीक है ना। अगर आपको कोई डोनेशन रिसीव हो रहा है तो वो भी अपने लिए कैश रिसिप्ट होगी, ठीक है ना। फिर आता है सर लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है ना। लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब होता है कि किसी कमेटी के अंदर जो भी कमेटी मेंबर्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, कम्युनिटी के अंदर, तो जो कमेटी मेंबर्स वगैरह हैं तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, तो वो लाइफ मेंबरशिप फीस कहलाता है। और इसको एज अ हम इनकम ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। पैसा आया मतलब इनकम हुआ, कैश। डन। इस तरीके से फिर कोई भी लेगेसी है, लेगेसी का मतलब होता है वसीयत, ठीक है ना। दादा परदादा की जो प्रॉपर्टी है वो अपने पोतों को मिलती है, तो वो क्या कहलाती है सर, लेगेसी, ठीक है ना, जिसको वसीयत बोलते हैं। डन। तो लेगेसी जो है वो भी सॉरी, वो भी आपकी क्या कहलाती है सर, रिसिप्ट, ठीक है ना। फिर उसके बाद में सर जो भी स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, जो भी बहुत ही खास यूज़ में आती है, वो चीज़ें मैं ज़्यादा फोकस करूँगा उसके ऊपर, ठीक है ना। तो टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। आपने पर्टिकुलर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है ना, आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे मैंने पीस ऑफ लैंड खरीद रखा है, ठीक है ना, या मैंने शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसके ऊपर आपको ईयर टू ईयर जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपके लिए कैश रिसिप्ट हो जाएगी, ठीक है ना। फिर इधर से बाय सैलरी, ठीक है ना, बाय रेंट, ठीक है, तो आपने सैलरी पे किया, रेंट पे किया, उसके बाद में आपने कोई एसेट्स परचेज की, क्या किया, ठीक है ना, एसेट जो है वो परचेज किया आपने, ठीक है ना, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, ठीक है, इस तरीके से। तो पैसा गया बिजनेस से तो पेमेंट हुआ। उसके अलावा मान लेते हैं आपने कोई एफडी करवाई, मान लेते हैं मैंने 5 लाख रुपए की एफडी करवाई है, जिसके ऊपर 7% जो है वो सालाना इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है ना, 7% इंटरेस्ट। उसके बाद में सर मैंने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है ना, और इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं 15% वाला है, ठीक है ना। सर ये क्या है 15%, तो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसके ऊपर आपको 15% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है।
आपने जो एफडी कर रखा है उसके ऊपर आपको मतलब एफडी आपने अभी करवाया तो एफडी के लिए पेमेंट किया होगा, ठीक है ना, पैसा गया कि नहीं, इन्वेस्टमेंट किया तो गया, तो इसके ऊपर 7% और इसके ऊपर 15% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो ये तो इन्वेस्टमेंट किया उसका अमाउंट है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि अपने लिए रिसिप्ट होगी, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ये आपका इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ कैपिटलाइज होता है, कैपिटल नेचर का है, बट उसके ऊपर रिसीव होने वाला जो इंटरेस्ट है वो रेवेन्यू नेचर का है, ठीक है ना, बात समझ, दोनों में डिफरेंस है। डन, इस तरीके से। तो सर बाय बैलेंस सी डी, ठीक है ना, इधर का टोटल जो होगा उसमें से यहाँ तक का टोटल माइनस कर देना है, तो ये आपका आ जाएगा बैलेंस सी डी, मतलब इस साल का क्लोजिंग कैश बैलेंस, ठीक है ना, फिर इसको हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से बेसिकली यही आपके ओवरऑल यूज़ में आती है, इसके अलावा भी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है ना, बट बेसिकली ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में आएगी। डन, तो इस तरीके से आपको इसका फॉर्मेट जो है वो सबसे पहले देख लेना है, ठीक है ना। डन, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बेसिक फॉर्मेट है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।